Assalamualaikum students. So my name is दीना हबीब. So आज जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन, जिसमें क्या इंक्लूड है चैप्टर 1 द बायोलॉजी. सो हम द बायोलॉजी स्टार्ट लेते हैं. एक तो ग्लव्स में जो है बहुत ही मुश्किल होता है पेजेस का. देन 1 सेकेंड प्लीज़. सो ये जो है हमारा चैप्टर 1 द बायोलॉजी है. इसके बारे में पढ़ते हैं. बायोलॉजी एंड मेजर फील्ड्स. ओके, बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द नेचुरल साइंस. बायोलॉजी क्या है? एक क्या है? इज़ वन ऑफ द नेचुरल साइंस है, कुदरती साइंस है. विच डील्स विद द थिंक, जो कि डील्स करती है किससे? थिंक से. डेट एक्सिबिट, जो कि एक्सिबिट होती है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ. ओके, यानी ये डील्स करती है चीज़ों के बारे में जो कि क्या एक्सिबिट करते हैं? खुसूसियात एक्सिबिट करते हैं किसकी? ज़िंदगी की. साइंटिस्ट कॉल दीज थिंग्स, साइंटिस्ट जो है कॉल करते हैं यानी कहते हैं इन थिंग्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ओके, द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स. ये आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड जो है ना बायोलॉजी, ये क्या है? ड्राइव हुआ है किससे? ग्रीक वर्ड से, जिसकी मीन क्या है? बायोस, लाइफ, लोगोस, डिस्कवर्स. ये मैंने 9th बायोलॉजी जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था. ठीक है. सो फॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड. ये भी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है क्लासिफाइड किया गया है कितने किंगडम्स में? 2 किंगडम्स में, इनटू 2 किंगडम्स, प्लांट किंगडम्स एंड एनिमल किंगडम्स. द प्लांट्स वर स्टडीड, यानी जो प्लांट को हम स्टडी करते हैं ना, अंडर द सब डिवीज़न, जो सब डिवीज़न है किसकी? बायोलॉजी की. प्लांट को जो, हाँ ये भी मैं 9 की बायोलॉजी में पढ़ाया हुआ है, सही है, अगर आपने देखी हो वीडियो. सो द प्लांट वर स्टडी अंडर द सब डिवीज़न बॉटनी, यानी जो बॉटनी और जोलॉजी, ये 2 मेन किंगडम्स के लिए, ब्रांचेस के लिए, जिसको बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है 2 मेन ब्रांच. क्या है? बॉटनी एंड जूलॉजी. बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, सही है. एंड द एनिमल्स वो स्टडी अंडर द सब डिवीजन जूलॉजी. ओके, द लेटेस्ट रिसर्च, जो लेटेस्ट रिसर्च हैज़ डिस्कार्डेड द ऑल कॉन्सेप्ट, यानी ये क्या है? ऑल कॉन्सेप्ट है ऑफ 2 किंगडम्स का, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कि बायोलॉजी के 2 किंगडम्स में डिवाइड किए गए हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी. ओके, बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स. सो ये कह रहे हैं कि ये क्या है? ऑल कॉन्सेप्ट है ऑफ 2 किंगडम्स का. ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम, यानी अगर हम मॉडर्न सिस्टम की बात करें, ठीक है, ऑफ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी मैंने जब 9 की बायोलॉजी में पढ़ा रही थी ब्रांचेस, वो बायोलॉजी में बताया था. टैक्सोनॉमी जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, सही है, उनको नाम देते हैं, तो वो टैक्सोनॉमी में करते हैं. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन क्लासिफाइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया है इनटू 5 किंगडम्स में. मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया है इनटू 5 किंगडम्स, जबकि ऑल कॉन्सेप्ट था वो कि 2 किंगडम्स. ओके, देन 5 किंगडम्स क्या है? सो नंबर 1, किंगडम प्रोकैरियोटी. किंगडम प्रोकैरियोटी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? मोनेरा, सही है. इट इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल द प्रोकैरियोट्स. इसमें कौन क्या इंक्लूड्स है? तमाम प्रोकैरियोट्स. तमाम प्रोकैरियोट्स मीन, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं. तो प्रोकैरियोटी या मोनेरा में तमाम प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया. जिसके एग्जाम्पल क्या दी है? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. ये क्या है? प्रोकैरियोट्स है. तो प्रोकैरियोटी में हमने तमाम प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया, विच जो कि क्या है? ये जो है इनके जो सेल्स, इनमें जो सेल है वो क्या है? प्रोकैरियोट सेल है. 2 सेल्स होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोट्स, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. सो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता मीन प्रोकैरियोट्स, उसको किस में रखा गया? प्रोकैरियोटी में या मोनेरा में. तो वो कौन से जानदार हैं? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया. ओके, देन
नंबर 2 किंगडम क्या है, प्रोटेस्टा, ओ सॉरी किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, वो तो बाद में जो है, सही है, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटेस्टा भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या किया गया, इट इंक्लूड ऑल द यूनिसेलुलर, इसमें तमाम यूनिसेलुलर मीन जिनके पास सिर्फ एक ही सेल हो, ठीक है, यूनिसेलुलर। और कौन से सेल, मैंने आपको बताया 2 सेल होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, लेकिन इसमें कौन से सेल, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी इसमें तमाम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है, विच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई, जो कि नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल, यानी जिसको ना तो हम एनिमल्स कह सकते हैं, ना तो हम प्लांट्स कह सकते हैं, ना तो हम फंजाई कह सकते हैं, मीन मिली जुली खुसूसियात पाई जाती है। तो मिली जुली खुसूसियात पाई जाती है, प्लांट्स की भी है, एनिमल्स की भी है, फंजाइस की भी है। तो जो मिले जुले, यानी हम इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते, ना तो हम इसको कह सकते हैं कि ये प्लांट्स हैं, ना तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एनिमल्स हैं, ना तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फंजाई है। क्यों, क्योंकि इसमें फंजाई की भी, किसी में फंजाई की खुशियात है तो प्लांट की भी है, प्लांट की है तो एनिमल की भी है। सो इस तरह की जो जानदार है ना, उसको हमने किस में रखा, प्रोटोक्टिस्टा, ये दूसरा नाम क्या है, प्रोटेस्टा, अदर नेम इज प्रोटेस्टा। सो एक तो ये बात याद रखनी है आपको कि यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। दूसरा ये कि इसको ना तो हम क्लासिफाइड कर सकते हैं एनिमल की बेस पर, प्लांट्स जाई, क्योंकि इसमें मिले जुले खुसात पाई जाती है। एग्जाम्पल भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्पल देकर ना, से यूग्लिना देकर वो पूछ सकते हैं कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोटोक्टिस्टा, सही है, यूग्लिना हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, मल्टी सेलुलर एल्गी हो गई, सही है, प्राइमेटिव फंजाई हैज़ ऑल्सो बिन इंक्लूड। इसमें ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है, उनके कि किस बेस पर क्लासिफाइड किया गया है, सही है, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। सो किंगडम फंजाई क्या है, इट इंक्लूड नॉन क्लोरोफिलस, इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, नॉन क्लोरोफिलस, मीन जिसके पास क्या ना हो, क्लोरोफिल ना हो। अब क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीनिश पिगमेंट। अच्छा, ये क्यों, कहाँ पे होता है, ये प्लांट्स के पास होता है, वाई, सो ये जो है क्लोरोफिल की बेस पर, यानी क्लोरोफिल, जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो प्लांट अपनी ग़िज़ा खुद प्रिपेयर कर पाएगा। सो क्लोरोफिल वो जगह है जहाँ पे प्लांट अपनी ग़िज़ा प्रिपेयर करता है। डेट प्लेस विच प्लांट सिंथेसाइज ऑन फूड, सही है, तो वो कौन सी है, वो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल वो जगह है, सही है। तो नॉन क्लोरोफिल मीन क्लोरोफिल ना हो, मीन ग्रीनिश पिगमेंट नहीं है। किंगडम फंजाई एक ऐसा है जिसमें, एक ऐसा किंगडम है जिसके पास ग्रीनिश पिगमेंट एब्सेंट है, नॉन क्लोरोफिलस है। और क्या है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी मीन बहुत सारे सेल है, कौन से सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, इधर लिखा हुआ नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट यीस्ट, सिवाय यीस्ट के। अच्छा, एक्सेप्ट यीस्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यीस्ट वाहिद वो फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, ठीक है। ये याद रखना है कि नॉन क्लोरोफिलस है, और क्या याद रखना है कि मल्टी सेलुलर है, और यूकैरियोटिक लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वो है, ठीक है। एक्सेप्ट यीस्ट जो है ये आ सकता है कि फंजाई का वो कौन सा है जो कि यूनिसेलुलर है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, यीस्ट है। ओके, ऑर्गेनिज्म हैविंग काइटिनियस सेल वॉल, इनके पास ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास जो है कौन सी वॉल होती है, सेल वॉल होती है, काइटिनियस, मीन काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की, ठीक है। जबकि प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, जबकि इनकी क्या, किसकी होती है, काइटिन की, तो ये भी याद रखेगा। एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉप्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से ग़िज़ा हासिल करते हैं, ठीक है, जिसके प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अच्छा, एंड हैव नो मोटाइल स्पोर्स, इनके पास नॉन मोटाइल मीन हरकत, नॉन मीन नहीं, यानी इनके पास ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, जो कि हरकत नहीं कर पाते खुद से, स्पोर्स के लिए या गैमेट्स के लिए। अच्छा, देन कहाँ पे थे हम, अच्छा, इसकी एग्जाम्पल भी याद रखेगा, एग्रीकस मशरूम, ठीक है, एग्रीकस या मशरूम,
और यीस्ट है, ये एग्जाम्पल याद रखेगा। दे आर एब्जॉर्प्टिव हीटोटॉप्स, ये भी याद रखेगा। अच्छा, किंगडम प्लांटी, सही है। यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, जो कि किंगडम फंजाई नॉन क्लोरोफिलस थे, ये क्या है क्लोरोफिलस, ये अपनी गज़ा खुद तैयार कर सकते हैं, मीन ये क्या है ऑटोट्रॉफ्स, जबकि ये नॉन क्लोरोफिलस थे, सही है। तो ये क्या थे हीटोट्रॉफ्स थे, ये अपनी गज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते, इनके पास क्लोरोफिल है तो ये अपनी गज़ा खुद तैयार कर सकते हैं ना प्लांट, ठीक है। क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, यानी ये जो है वो ऑटोट्रॉफ्स अपनी गज़ा खुद तैयार कर सकते हैं ड्यू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिलस। ओके, हैविंग सेल वर मेड अप ऑफ प्राइमरली ऑफ सेलुलोज, देखो सेलुलोज से बनी होती है, जबकि फंजाई की किससे बनी थी, काइटिन से। अच्छा, जाइगोट रिटर्न टू बिकम एम्ब्रियो, जाइगोट जो होता है वो रिटर्न होता है टू बिकम किस में, एम्ब्रियो में जाता है। एंड एग्जिबिटिंग हीट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और क्या एग्जिबिटिंग करता है, हीट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, ये भी याद रखना। एग्जाम्पल क्या है, मॉस, फर्न, पाइन्स, एप्पल। ओके, देन आता है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। ओके, इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक्स, इसमें भी तमाम यूकैरियोटिक्स आते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, सही है। नॉन क्लोरोफिलस हम इंसान भी इसमें आते हैं। अब हम अपनी गिज़ा खुद तैयार तो नहीं कर सकते ना, हम तो हीटोटॉप्स हैं, सही है। तो नॉन क्लोरोफिल, हमारे पास कोई क्लोरोफिल नहीं है, नॉन क्लोरोफिलस है, मल्टी सेलुलर है, हम मल्टी सेलुलर है ना। अच्छा, और हम जो हीटोटॉप्स है ना वो है इंजेस्टिव हीटोटॉप्स, ठीक है। कौन से हीटोटॉप्स हैं हम, इंजेस्टिव हीटोटॉप्स, जबकि फंजाई कौन से हीटोटॉप्स थे, एब्जॉर्प्टिव, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ओके। इंजेस्टिव हीटोटॉप्स, सही है, विद नो सेल वॉल, हमारे पास कोई सेल वॉल है नहीं, हमारे पास कोई सेल वॉल नहीं होती किंगडम एनिमेलिया में, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं और इंजेस्टिव हीटोटॉप्स होते हैं, बाकी यूकैरियोट मल्टीसेलुलर तो होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, हाइड्रा हो गया, अर्थवर्म हो गया, ह्यूमन बीइंग मीन इंसान, ठीक है। अच्छा, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड नेम, साइंटिस्ट ने क्या किया, डिस्कवर्ड किया, नेम मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा, एंड 500,000 स्पीशीज़, और 500,000 स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एग्जिस्ट इन अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फॉर्म, शेप्स एंड साइज। ये कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने जो है नाम डिस्कवर किया 500,000 स्पीशीज़ का, जो कि क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं मुख्तलिफ शेप्स में और साइज़ में, सही है। तो ये 500,000 स्पीशीज़ याद रख लीजिएगा, MCQ में शायद आ जाए। तो फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑन्स, जो स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑन्स है ना, बैक्टीरिया, तो क्या है बैक्टीरिया, विच में मेजर नो मोर देन, यानी बैक्टीरिया जो है यानी बहुत ही छोटा है ना ये, ठीक है, क्या है बहुत ही छोटा है, यानी इसको मेजर किया जा सकता है नो मोर देन, यानी इससे ज़्यादा नहीं मेजर सकते, नो मोर देन 0.0001 मिलीमीटर टू प्रोबेबली द लार्जेस्ट एनिमल, यानी इतना कम, इससे ज़्यादा किया ही नहीं जा सकता मेजर, ठीक है। अच्छा, ये तो था हमारा माइक्रोस्कोपिक, जबकि लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है, वेल इन द वर्ल्ड, क्या है, वेल है विच में मेजर अप 40 मीटर्स इन लेंथ, जो कि 40 मीटर्स में है लेंथ में, और वेट कितना है 150 टन्स, देखें, और सही है। तो ये याद रहेगा 150 टन्स, 40 मीटर लेंथ, ठीक है। ट्रीज़, रेड वुड ट्रीज़ एंड मेजरिंग ओवर, अब ये जो ट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं ना, रेड वुड ट्री हो गए, ये जो है रेड वुड ट्री मेजरिंग ओवर 300 फीट इन हाइट, 300 फीट होती है इनकी हाइट में, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हैं याद रखने की। मॉडर्न बायोलॉजी डज नॉट ओनली कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज स्पीशीज बट ऑल्सो डील्स विद द वाइटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एस्पेक्ट, तो बस की वही बातें हो रही हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स पढ़ा, सही है। ओल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, 5 किंगडम्स का जो था, सो इसकी एग्जाम्पल और इसके हर किंगडम की क्या करेक्टर की बेस पर रखा गया है वो याद रखनी चाहिए, रखना ज़रूर, और जो है एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा। सो यही आ सकता है, ओके। सो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, इतना काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से जो है स्टूडेंट का जो एक ध्यान होता है ना, जो एक कंसर्न होती है स्टूडेंट की, वो जो है हट जाती है, सही है। क्योंकि मैंने ख़ुद को देखा है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो पे जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है कि भाई ख़त्म करें वीडियो, तो ठीक है, ज़्यादा वीडियो मैं बड़ी नहीं करूँगी,
ताकि आप मज़े लेकर पढ़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।